इन दिनों मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे ही खंडवा जिले में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने रहकर एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में खंडवा लोकसभा के लहाड़पुर में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह यहां खंडवा ब्लॉक के गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं। इस दौरान वे कुछ ज्यादा ही मुखर नजर आते हैं। जयवर्धन सिंह ने किल्लोद ब्लॉक के गांव में नुक्कड़ सभा लेते हुए भाजपा सरकार पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनके किसी भी सवाल का जवाब ना तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है और ना ही उनके किसी मंत्री के पास। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने नुक्कड़ सभा के दौरान कहा कि भाजपा तो किसान, गरीब और आम जनता किसी की भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का जो प्रत्याशी यहां से चुनकर संसद में जाएगा वह देश के सर्वोच्च न्याय मंदिर में आपकी आवाज उठाएगा, क्योंकि वह यहां से आपकी आवाज बनकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जनता महंगाई के बोझ से दबी जा रही है। 7 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में 55 रुपए लीटर पेट्रोल था, जो आज भाजपा के राज में 115 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुका है और महंगाई का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है और आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। बात की जानकारी है कि जो भी जीत के आएगा वो दिल्ली के सदन में, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सदन है लोकतंत्र का, सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उस सदन में जो भी जीत के आएगा वो आपकी आवाज बनकर आपके मुद्दे उठाएगा। और आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा का सांसद वापस जीत के आता है तो जो आज समस्या आम आदमी की है, जो समस्या किसानों की है, क्या भाजपा के सांसद में हिम्मत है कि वो मोदी जी के सामने मुद्दे उठा पाएगा? ये वही भाजपा के लोग हैं जो 7 साल पहले जब सरकार देश में कांग्रेस की थी, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, केंद्र मंत्री अरुण यादव जी थे, केंद्र मंत्री कमलनाथ जी थे, उस समय कांग्रेस के राज में पेट्रोल के दाम 55 रुपए होते थे। वहीं सभा के बाद जयवर्धन सिंह मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर दोपहर से चर्चा करते हुए कहा कि मामू बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन एक भी दावा आज तक पूरा नहीं हुआ। ना तो उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया है और ना ही अन्य किसी मांगों पर विचार किया है। केवल सभाओं में घोषणा करने के अलावा मामू ने आज तक कुछ नहीं किया है। आज पूछेगी मामू से कि मामू जी, आज दिनांक तक ऐसा क्यों हो रहा है कि जो शुरुआत कर्ज माफ़ी की कांग्रेस सरकार ने की थी, कमलनाथ जी ने की थी, उस कर्ज माफ़ी को क्यों रोका मामू ने? दूसरा, पिछले साल सोयाबीन की फसल किसानों की नष्ट हो गई थी, लेकिन 1 साल बीत गया है, अभी तक मामू की सरकार ने पिछले साल जो बीमा था सोयाबीन का वो किसान को नहीं दिया है। ऐसा क्यों मामू जी? दूसरा, मामू जी, भाजपा के राज में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पेट्रोल 55 रुपये में उपलब्ध होता था आज वो मिल रहा है 115 रुपये में? ये महंगाई क्यों मामू जी? तो आखिर आज अगर आम आदमी संकट में है, किसान संकट में है, तो ये पूरी देन भाजपा की है। और जो इनकी नीतियां हैं भाजपा सरकार की, वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है। तो इन सब बातों पर जरूर मामू जी जुमलेबाजी ना करें और स्पष्टीकरण दें। अच्छा, किल्लोद दौरे होने जा रहा है आज, तो किल्लोद में आज उनका दौरा है जी, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता उनको समझ गई है। वैसे भी वो जो बड़ी बातें करेंगे, जनता से मेरा अनुरोध है कि ये वो शख्स हैं जो 15 साल राज कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या जो आज वो घोषणाएं करेंगे, अगर उनकी नीयत साफ होती तो चुनाव के पहले कभी आते, पहले काम करवा देते, तो क्या वो सो रहे थे 15 साल के लिए? तो ये बात जनता उनसे पूछे कि मामू 15 साल आप सीएम थे, उस समय काम क्यों नहीं किया आपने? ये सब बातें जनता उनसे पूछेगी आज। अच्छा, झोला पर जो उनकी फोटो छपी, इसको लेकर आपने टिप्पणी की, क्यों कहना पड़ा आपको ये? मैंने इसलिए कहा है क्योंकि गरीबों को खाद्यान्न देना, उनकी मदद करना कोई नई योजना थोड़ी है। ये तो जब सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा योजना प्रारंभ हुई थी, जिसमें पूरे देश में गरीबों को
उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन मिलता था, लेकिन हमने कभी भी राशन के पैकेट पर, राशन की बोरी पर नेताओं की फोटो नहीं छापी। लेकिन भाजपा के इतने बेशरम लोग हैं कि गरीबों के अनाज की बोरी पर मोदी जी की फोटो, मामू जी की फोटो, और किसान ही कह रहा है, मजाक कर रहे हैं किसान लोग कि इस बार उन लोगों ने फोटो छाप के अनाज की बोरी पर, अगले साल फोटो छापेंगे अनाज के दाने पर प्रचार करने के लिए। इतने भूख। अर्जित सभा को हरदा के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कामता प्रसाद, केसरवानी, जितेंद्र मीणा, फूल सिंह पवार, मोहन बिश्नोई, अर्जुन पवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। किल्लोद हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।